आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं। भारत में 4 धामों को माना जाता है: बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी धाम। आज का हमारा वीडियो जगन्नाथ धाम का है, जहां भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व से जो हमारे भारत देश का कल्चर, संस्कृति और रीति रिवाज थे। वो इतने पवित्र थे और इतने साफ थे कि जिन चीजों को आज हम असंभव बोलते हैं और कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकती, वो पहले वास्तविकता में होती थी। लेकिन आज वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम ऐसी दुनिया में तो आ गए हैं जहाँ पर लोग भगवान के होने न होने पर सवाल उठाने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन की बनी होती हैं, वहीं जगन्नाथ धाम की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। 3102 बीसी में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पे चला दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने पूरे रीति रिवाज के साथ श्री कृष्ण का देह संस्कार किया, लेकिन जब चिता की अग्नि शांत हुई तो उसने देखा कि एक चमकने वाली चीज जो अभी तक जली नहीं, इसीलिए उसने उसे एक लकड़ी में रखा और पानी में बहा दिया। उस समय गुप्त साम्राज्य था, जहां अवंती के राजा इंद्रधूम, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, जिन्हें एक दिन सपने में श्री हरि विष्णु ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में मैं तुम्हें मिलूंगा। सपने को देखते हुए अगले दिन राजा नदी में डुबकी लगाने के लिए चले गए। डुबकी लगाते समय राजा को थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना दिखा। बिना समय गवाए राजा तने तक पहुंच गए और उसे महल में ले आए। राजा ने कई नामीकार काश्तकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति को नहीं बना पाया। ऐसे ही करते हुए कई दिन बीत गए और एक दिन अचानक एक काश्तकार महल में आया और राजा से बोला, इस लकड़ी से मूर्ति मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। काश्तकार ने कहा, मुझे मूर्ति बनाने के लिए 21 दिन का समय चाहिए और साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि 21 दिन तक न कोई मुझसे बात करे और न ही मेरे कार्य में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी इस शर्त को मंजूर कर लिया। इस तरह मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू हुआ। कक्ष से मूर्ति बनाने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वे आवाजें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख और प्यास की वजह से काश्तकार की मृत्यु हो गई है, इसीलिए रानी ने उस कक्ष को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी जिद माननी पड़ी। जैसे ही कक्ष का दरवाजा खुला और उन्होंने देखा कि वहाँ कोई काश्तकार है ही नहीं, थी तो सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में उस मेटल की चीज को रखा गया था, जो कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ वास्तविक दिल था। और ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं, ये एविडेंस ऑफ एजेंट एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। और ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है, द स्टोन एंड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आइडल ऑफ जगन्नाथ टेम्पल मेड ऑफ वुड, यानी कि जगन्नाथ धाम की जो मूर्तियाँ हैं वो लकड़ी की बनी हुई है। और इतना ही नहीं, हर 12 साल में यहाँ नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं और उस मूर्ति में श्री कृष्ण के दिल को शिफ्ट किया जाता है, जिसे बदलने का प्रोसेस भी बहुत अनोखा है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जब मंदिर में जाने की अनुमति किसी को नहीं होती। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर के पुजारी की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और हाथ में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं। और इस तरह घोर अंधेरे में इस दिल को एक नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। जिन पुजारियों ने पहले ऐसा किया है, उनका मानना ये है कि हमने कभी देखा तो नहीं, लेकिन जब हम इस पदार्थ, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, इसे हाथों में पकड़ने से ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ा हो। और ये भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसे देख ले तो उसकी मृत्यु उसी वक्त हो जाती है।
जगन्नाथ धाम में एक झंडा है जो कि हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों और कैसे संभव है, ये किसी को नहीं पता। और इसकी एक और खास बात है कि ये झंडा रोज बदला जाता है। ये झंडा 214 फीट ऊपर है, जिसके बावजूद भी इसे रोज बदला जाता है, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि इस झंडे को यदि किसी दिन गलती से भी नहीं बदला गया तो जगन्नाथ धाम 18 साल के लिए अपने आप ही बंद हो जाएगा। ऐसा कैसे संभव है, ये किसी को नहीं पता। कहते हैं जगन्नाथ धाम में भक्तों के लिए रोज प्रसाद बनाया जाता है। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है और कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में ना तो कभी प्रसाद कम पड़ा और ना ही कभी व्यर्थ गया। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग खाना बनाने का प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ लकड़ी की आग में 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। अगर साइंस और लॉजिक के हिसाब से देखें तो सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, लेकिन यहाँ साइंस और लॉजिक नहीं बनते, क्योंकि इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, फिर उससे नीचे वाले, और ऐसे ही करते हुए सबसे आखिरी में रखे हुए बर्तन का प्रसाद पकता है। और ऐसा कैसे संभव है, ये आज तक किसी को भी नहीं पता। इस मंदिर की सुंदरता शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। इतना बड़ा और भव्य मंदिर इतने साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। जगन्नाथ धाम को ऐसे ही रहस्यमय नहीं कहा जाता, क्योंकि ये सचमुच बहुत रहस्यों से भरा है। इस मंदिर की हाइट 214 फीट है। इतना बड़ा और भव्य मंदिर, लेकिन आज तक इसकी परछाई नहीं बनी। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये सच है कि आज तक इस टेम्पल की शैडो कभी नहीं बनी, जिसका रहस्य आज तक साइंस को भी नहीं पता। तो हम और तुम क्या चीजें? और ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो नो फ्लाई जोन में होते हैं। मतलब वहाँ ड्रोन, एरोप्लेन जैसी कोई भी चीज उड़ाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते। लेकिन अगर हम बात करें जगन्नाथ टेम्पल की, तो वहाँ शायद कुछ ऐसा है जो हमारे साथ साथ बेजुबान पक्षियों को भी पता है, क्योंकि इस टेम्पल के ऊपर ना तो कोई प्लेन उड़ता है, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी नहीं। आप भी हो गए ना हैरान कि कैसे एक बेजुबान पक्षी को पता है कि उसे इस मंदिर के ऊपर नहीं उड़ना। अगर आपको ऐसी ही कहानी जानने और सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है तो हमारे रियल फेस ऑफ मिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करेंगे सुदर्शन चक्र की, जो श्री हरि विष्णु का शस्त्र है जो अधर्म का नाश करता है। ऐसा ही चक्र जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर भी बना है, जिसे आप जिस भी दिशा से देखेंगे तो उसका मुंह आपको अपनी तरफ ही दिखेगा। तो इस तरह जगन्नाथ टेम्पल कई सारे रहस्यों से भरा है, जिनका पता आज तक साइंस भी नहीं लगा पाई। और इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों का जाना अलाउ है। किसी अन्य धर्म या दूसरे देश के लोगों का जाना मना है। उन्हें सिर्फ मंदिर के बाहर से दर्शन कराए जाते हैं। मंदिर के अंदर जाना किसी भी गैर धर्म या देश के लोगों को अनुमति नहीं है। चाहे हम बात करें इंदिरा गांधी की, जो यहाँ दर्शन करने आई थी, क्योंकि वे फारसी हैं, इसीलिए उन्हें बस मंदिर के बाहर से दर्शन कराकर वापस भेज दिया गया। आज हम दूसरे कल्चर और किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने इस दुनिया में संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को हमेशा जीवित रखा है, और ये हमारा सनातन धर्म है।